अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जोश को बनाए रखिए, जज्बे को बनाए रखिए, कड़ी से कड़ी मेहनत कीजिए और अल्लाह से दुआ कीजिए। कामयाबी आपके कदम चूमेगी इंशाअल्लाह ताला। मैं एम के शबीर खैर मकदम करता हूँ आप सबों का यूट्यूब चैनल नॉलेज मंच में। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो सॉल्व्ड पेपर सी-टेट 2014 पर बेस्ड है। क्वेश्चंस पर हिदायत नीचे दिए गए मुतबादिलात में से मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। सवाल नंबर 127 से लेकर 141 तक के लिए ये हिदायत हैं जो पेडागोजी सेक्शन है। आप पढ़ने के दर्ज झेल जांच में नंबर किस तरह देंगे। सवाल है, क्या शेर एक नापैद जानवर है? पहला जवाब है इसका नहीं, मगर अब ये बहुत कम पाया जाता है। और दूसरा जवाब है शेर अब तकरीबन नापैद होने वाला है। तो अगर क्वेश्चंस जो पूछा गया है और उसका जो आंसर है उस पर गौर फिक्र करें तो पता चलता है कि दोनों आंसर एक ही है, नहीं मगर अब ये बहुत कम पाया जाता है। अब तकरीबन नापैद होने वाला है मतलब बहुत कम पाया जाता है। दोनों का जो मीनिंग है वो एक ही है, इसलिए यहाँ पर आप देखें जवाब पहले जवाब के लिए हाफ नंबर है और फिर दूसरे जवाब के लिए 1 नंबर। ऑप्शन फर्स्ट है, ये नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। चूँकि दोनों जवाब सही है इसलिए दोनों के लिए 1-1 नंबर होगा। तो इस तरह ऑप्शन जो है यहाँ पर सेकंड करेक्ट होता है। नेक्स्ट है, तलबा को ये समझाने में मदद देने के लिए कि कोई तहरीर बामानी है या नहीं, इस्तेमाल किया जाने वाला पढ़ने का तरीका क्या कहलाता है? पेश कयासी या फिर तलखीस कारी या फिर स्कैनिंग या फिर स्कीमिंग। तो फ्रेंड्स, तलबा को अगर ये समझाना है या ये समझाने में मदद करने के लिए कि कोई तहरीर बामानी है या नहीं, तो इस तरह पढ़ाए जाने वाले तरीके को स्कीमिंग कहा जाता है। तो ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर करेक्ट होता है। नेक्स्ट, तलबा जुमला साजी का राज के उन्वान से एक स्किट लिखते हैं। तकरीबन 10 जुमलों पर मुश्तमिल इस तहरीर में 4 किरदार होते हैं। हर किरदार सिर्फ किसी एक तरह का जुमला ही अदा कर सकता है। ये सरगर्मी झेल में से किस काम में मदद देती है? ऑप्शन है आपके लिए पढ़ने के बाद की मश्क या फिर लिखने के से पहले की सरगर्मी या फिर कवायद के असूलों के इस्तेमाल या फिर लफ्ज़ों के इस्तेमाल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ये कवायद के असूलों के इस्तेमाल की सरगर्मी है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन थर्ड यहाँ पर करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लास थर्ड के तलबा में अदबी तहरीर लिखने की सलाहियत को फ़रोग़ देने के लिए झेल में से बेहतरीन तरीका क्या है? तस्वीरों का इस्तेमाल और इन पर बाहमी बातचीत, या फिर तलबा को खुद अपने तौर पर लिखने देना, या फिर किसी तजवीज़ करदा मौजू पर तफसीली बातचीत, या फिर बोर्ड पर उसका खाका पेश करना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर चूँकि बात की जा रही है क्लास थर्ड के तलबा की, तो इसके लिए सबसे बेहतर क्या होगा? क्लास थर्ड के बच्चे काफ़ी छोटे होते हैं, इसलिए सबसे बेहतर तो ये है कि तस्वीरों का इस्तेमाल किया जाए और उन पर बाहमी बातचीत की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपकी क्लास में कई तलबा उर्दू बोलने में शर्माते हों तो आप उन्हें इस झिझक को दूर करने में मदद देने के लिए क्या करेंगे? ऑप्शन है आपके लिए क्लास में सादा मौज़ूआत देंगे ताकि ये तलबा उन पर बग़ैर तैयारी के बोल सकें, या फिर ये कह देंगे कि ये तलबा दीगर तलबा के बोलने के बाद बोलें, या फिर उन्हें इस ज़बान में ज़ाती तौर पर कोचिंग देंगे, या फिर 2-2 तलबा या उनके छोटे गिरोहों को लिखने और उसे पढ़ने का मौका देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है
ऐसे तलबा की बात की जा रही है जो उर्दू बोलने में झिझक महसूस करते हैं। तो फ्रेंड्स, उसके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर क्या है? सबसे ज़्यादा बेहतर है कि दो दो तलबा या फिर उनके छोटे ग्रुप बना दें और फिर उसे लिखने और पढ़ने का मौका फराहम करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन जो है फोर्थ करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनने की सलाहियत की मशक के लिए उस्ताद ने एक सरगर्मी वज़ा की जिसमें तलबा एक रेलवे ऐलान को सुनते हैं और एक जदूल में ट्रेनों के आने और जाने का वक्त दर्ज करते हैं। यहाँ पर तलबा, ऑप्शन है आपके लिए, किसी ऑडियो रिकॉर्डिंग की बुनियाद पर जदूल मुकम्मल कर रहे हैं या फिर किसी ऐलान को बुलंद आवाज़ में पढ़ रहे हैं। बिल्कुल सेकेंड ऑप्शन जो है वो नहीं होगा, थर्ड फोर्थ भी नहीं होगा। कोई छोटी फिल्म देख रहे हैं, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है फर्स्ट करेक्ट है कि ऑडियो रिकॉर्डिंग के बुनियाद पर जो है डेटा को जमा कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन जो है फर्स्ट करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलूगत के बाद कोई नई ज़बान सीखने से कोई गैर मुल्की ज़बान को सीखा जा सकता है या फिर सीखने में मुश्किल होती है, या महारत ख़त्म हो जाती है कि महारत बढ़ जाती है? महारत ख़त्म भी नहीं होती है और महारत बढ़ती भी नहीं है। सीखा तो जा सकता है, लेकिन दरअसल बलूगत के बाद जो है सीखने में मुश्किल आती है। तो ऑप्शन जो है सेकेंड यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई आमोजिश है, मतलब ई लर्निंग की बात हो रही है, क्या है? फासलाती तालीम है, या दस्तावेज़ी फिल्म है, या फिर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाली तरकीबी आमोजिश है, या फिर हार्डवेयर को सरगर्मी के साथ मरबूत करना है? तो फ्रेंड्स, ई लर्निंग जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाली तरकीबी आमोजिश है। इस आमोजिश में, लर्निंग में जो है टेक्नोलॉजी और इंटरनेट का यूज करके मवाद को इकट्ठा किया जाता है और सीखा जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन जो है थर्ड करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो ज़बानों पर मुश्तमिल किसी क्लास में तलबा को किसी सिखाई जाने वाली ज़बान के इल्मी और बोली जाने वाली शक्लों के दरमियान फ़र्क करने के लायक बनाने के लिए उन्हें आमादा किया जाए कि वह, ऑप्शन है आपके लिए, सिखाई जाने वाली ज़बान की ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ें, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज़ी लिखें, या फिर वह दो ज़बानों वाली ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में देखें, या फिर सिखाई जाने वाली ज़बान बोलें। तो फ्रेंड्स, सबसे बेहतर क्या है? चूँकि यहाँ दो ज़बानों की बात हो रही है, तो सिखाई जाने वाली ज़बान की ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ना सबसे बेहतर ऑप्शन यहाँ पर है। ऑप्शन फर्स्ट जो है कि करेक्ट होता है। नेक्स्ट, तदरीस का ऐसा तरीक़ाकार जिससे कमज़ोर तलबा ज़बान दानी की महारत में अपने साथियों के बराबर आ सकें, कहलाता है? तलखीसकारी, समराइजेशन जिसको बोलते हैं, या तरतीब नौ, रिफॉर्मुलेशन, या फिर बाज़ मुदाखलत, या फिर नज़र सानी? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है तदरीस का ऐसा तरीका जिससे कमज़ोर तलबा, मतलब जो तालिब इल्म पढ़ने में कमज़ोर है, वो भी और जो उसके दोस्त हैं, साथी हैं, उनकी तरह उनको भी पढ़ना आ जाए, उनके बराबर जो है वो भी महारत हासिल कर ले। तो ये कब हो सकता है? बाज़ मुदाखलत में। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिली जुली सलाहियतों वाले तलबा की क्लासरूम के तलबा को ऐसा निसाब दरकार होता है। मिली जुली सलाहियत वाले, कोई बच्चा जो है पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज़ है तो कोई कमज़ोर है, तो ऐसे क्लासरूम में किस तरह की निसाब जो है वो दरकार होता है?
ऑप्शन है आपके लिए, जिसमें वक्फे वक्फे से तलबा को अक्सर सलाहियतों वाले ग्रुपों में रखा जाए। बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये अलग अलग सलाहियतों वाले ग्रुप हैं, जिसमें सीखने की मुख्तलिफ सलाहियतों वाले तलबा के दरमियान बाहमी रब्त व ज़ब्त का ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया जाए, और जिसमें रियाजी और ज़बाना पर ज़्यादा जोर दिया जाए, या फिर जिसमें खेलों और ज़बाना पर ज़्यादा जोर दिया जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन जो है सेकंड सबसे ज़्यादा बेहतर है, जिसमें सीखने के मुख्तलिफ सलाहियतों वाले तलबा के दरमियान बाहमी रब्त ज़ब्त की बात की गई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन सेकंड करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह फेल जिसका फ़ाइल मालूम हो उसे कहते हैं फेल माजी, या फेल हाल, या फेल मजहूल, या फिर फेल मारूफ। तो फ्रेंड्स, वह फेल जिसका फ़ाइल जो है मालूम होता है उसे फेल मारूफ कहा जाता है। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़बान सीखने में कवायद की बाज़ गलतियाँ फितरी तौर पर होती है, ऐसे में उस्ताद को चाहिए कि वह, अगर इस तरह की गलतियाँ हो तो उस्ताद क्या करे। ऑप्शन है आपके लिए, क्लास में की जाने वाली गलतियों को फ़ौरन दुरुस्त करे ताकि तलबा दूसरों की गलतियों से सीख सकें, या फिर तालिब इल्म को बोलने या पढ़ने दे और फिर गलतियों को दुरुस्त करे, या फिर तलबा को गलतियां करने दे कि वो फितरी हैं, या फिर कमज़ोर तलबा की निशानदेही करके उन्हें अलग करे और उनके लिए खुसूसी क्लास करे। तो फ्रेंड्स, सबसे बेहतर तो ये है कि तालिब इल्म को बोलने या पढ़ने दे और फिर गलतियों को जो है वो दुरुस्त करे। उस्ताद उसमें गलतियों को दुरुस्त करने में जो है तालिब इल्म की मदद करे। तो ऑप्शन सेकंड जो है यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैर मुल्की या गैर मादरी ज़बान के उस्ताद को अक्सर ये दुश्वारी पेश आती है कि क्लास के तलबा पर ज़बान सीखने पर आमादा नहीं होते। इस सूरत हाल पर कैसे काबू पाया जा सकता है? गैर मुल्की या गैर मादरी ज़बान के उस्ताद को इस तरह की दुश्वारी पेश आती है, तो ऐसे में उस्ताद क्या करे? ऑप्शन है आपके लिए, उस्ताद किसी तदरीसी मुशीर की मदद लेकर तलबा से खिताब करे, या फिर उस्ताद गैर आमादा तलबा की निशानदेही करके और उनके लिए खुसूसी क्लास का एहतमाम करे, या फिर उस्ताद तलबा से ये कहे कि वह तफवीज़ करदा काम अपनी सहूलत के मुताबिक मुकम्मल करे, या फिर उस्ताद तलबा को आमादा करने और क्लास में सीखे गए अमल को ज़्यादा दिलचस्प करने के तरीके इख्तियार करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर चूँकि गैर मुल्की मादरी ज़बान के उस्ताद की बात हो रही है, गैर मादरी ज़बान या फिर गैर मुल्की ज़बान की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है तालिब इल्म को इसमें कम दिलचस्पी होगी। तो ऐसे में बेहतर है कि उस्ताद जो है तलबा को आमादा करने के लिए क्लास में सीखने के अमल को ज़्यादा दिलचस्प बनाए। अगर ऐसा उस्ताद कर पाते हैं तो फिर बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेने लगेंगे। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर करेक्ट होता है। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, ज़बान सीखने के अमल में चंद सरगर्मियाँ शामिल होती है, आप इस बयान की तायीद में किस सरगर्मी को पेश करेंगे? ऑप्शन है आपके लिए, निसाब में शामिल किसी तहरीर की बेहतर तफहीम के लिए तलबा को अपनी मादरी ज़बान इस्तेमाल करने पर आमादा किया जाए, या फिर पहले आसान मतन और फिर मुश्किल मतन पढ़ाया जाए, या फिर उस्ताद लिखना और बोलना सिखाए और तलबा उसकी नकल करे, या फिर मश्क हद दर्जा अहम चीज़ है क्योंकि इससे आदत डालने में मदद मिलती है। तो फ्रेंड्स, चूँकि यहाँ पर बात की जा रही है कि ज़बान सीखने के अमल में चंद सरगर्मियाँ, तो सबसे बड़ी जो बात है ज़बान सीखने में वो है मश्क। तो मश्क बहुत ज़रूरी, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जो है मश्क नहीं करेंगे तब तक दुश्वारी पेश आएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन जो है फोर्थ करेक्ट होता है। अपनी मोहब्बतों से यूँ ही नवाजते रहिए और बने रहिए हमारे चैनल नॉलेज मंच पर अपडेट वीडियोज़ हासिल करने के लिए। थैंक्स। अल्लाह हाफिज़।